ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी इकदाम का खदशा, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी WTI की कीमत 2% इजाफे से $160 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 1.8% महंगा $111 फी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। मरबान क्रूड की कीमत 3% बढ़कर $108 फी बैरल पर पहुँच गई। अमरीकी डाउ जोन्स, S&P और नेस्डेक में 1% से ज़ायद गिरावट। बरतानवी, फ्रांसीसी और यूरोपीय मार्केटें भी दबाव में। जापान के नकई इंडेक्स में 9% कमी। चीन के शंघाई कंपोजिट में 1, कोरियन कोस्पी में 6% गिरावट रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2600 से ज़ायद पॉइंट्स की गिरावट। 3 नफसियाती हदें गिर गईं। मार्केट 1,62,000 की सतह पर आ गई। मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी के बायस तेल के ज़खायर महफूज। पाकिस्तान ने जून तक के लिए पेट्रोलियम ज़खायर जमा कर लिए। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक 446 मैट्रिक टन खाम तेल महफूज किया गया है। 201 मैट्रिक टन डीजल का भी बंदोबस्त कर लिया। मकामी तौर पर 98 मैट्रिक टन पेट्रोल हासिल करने का तखमीना। 18 मैट्रिक टन जेट फ्यूल और 12 दिनों के लिए JP8 फ्यूल भी महफूज किया गया। जून के लिए 18 मैट्रिक टन LPG का इंतज़ाम किया गया। जंग रुकने के बाद तवानाई सिक्योरिटी पर तवीलुल मुद्दती प्लान पर काम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी के हवाले से पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने समंदरी हदूद की दिफा में पाक बहरिया की खिदमात को सराहा। आइंदा माली साल के बजट पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। नई तरक्याती मनसूबों के लिए 10% से कम फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। पहले से जारी मनसूबों को तरजीह देने की यकीन दहानी। IMF का बजट रिपोर्ट्स में कम या ज़्यादा खर्च की वजूहात शामिल करने पर जोर। हुकूमती इदारों के बैंक अकाउंट्स और हुकूम को एक निज़ाम के तहत लाने की हिदायत कर दी। 150 अरब रुपए से ज़ायद का बैलेंस मरकजी निज़ाम का हिस्सा बनेगा। मिशन का वसूलियों का हदफ 15,264 अरब रुपए रखने पर इसरार। FBI की जानिब से हदफ कम कराने की कोशिशें भी जारी। जायदादों की खरीदो फरोख्त पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़। सेल्स टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के लिए डिजिटल इनवाइसिंग बढ़ाई जाएगी। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल केस में जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज। सिक्योरिटी खदशात पर जेल में कायम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। सेशन जज साउथ ने मुलजिमा को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश करने का हुक्म दिया था। हुक्मनामे में लिखा कि मुलजिमा संगीन और हसास मुकदमे में गिरफ्तार है। पुलिस को खदशा है कि पेशी के मौके पर अमन अमान का मसला हो सकता है। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मुलजिमा को जेल कॉम्प्लेक्स में पेश करने की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। दरख्शां पुलिस ने जिस्मानी रिमांड दिए जाने के खिलाफ सेशन कोर्ट से रजू किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट जनूबी ने मुलजिमा का जिस्मानी रिमांड देने की बजाय जेल भेज दिया। मुलजिमा शातिर और संगीन मुकदमात में मतलूब है। तफ्तीश के लिए रिमांड लेना ज़रूरी है। फाजिल मजिस्ट्रेट के फैसले में सुकम था। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी को रिश्वत लेकर छोड़े जाने पर तहकीकात का आगाज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के दूसरे शोहर साबिक इंस्पेक्टर राना इकरम ने पहली मरतबा अनमोल और इसकी साथी को पकड़ा। मुबैना तौर पर 2 गाड़ियां और 5 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के बाद छोड़ा था। मुलजिमा से मुतालिक ट्रैवल हिस्ट्री भी हासिल कर ली गई। अनमोल सिर्फ एक मरतबा 25 दिसंबर 2018 को बाकू गई। 3 माह के बाद वापस पाकिस्तान पहुंची। साबिक इंस्पेक्टर ने 2 मरतबा बाकू का विजिट किया। लाहौर पुलिस के मुताबिक मुलजिमा का साबिक शौहर नासिर भाइयों समेत इस कारोबार में मुलविस था। नासिर अपने भाई मंसूर और शहरोज के हमरा लाहौर आया था। तीनों भाइयों ने मिलकर पहले गेस्ट हाउसेस और शराब का कारोबार शुरू किया। इसके बाद नासिर ने भाइयों, दोस्त और बहनोई से मिलकर कोकेन का धंधा शुरू किया। नासिर ने ही पिंकी को कोकेन बनाना सिखाया। अनमोल पिंकी ने साबिक इंस्पेक्टर राना क्रम के कहने पर 2021 में नासिर से तलाक ली। अनमोल पिंकी हमारे लिए टेस्ट केस है। इसे शफाफियत के साथ पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। पिंकी का ट्रायल जेल में कराएंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है। पिंकी ने बताया कि सिर्फ कराची में 800 खरीदार हैं। हम चाहते हैं कि सबकी इज्जत महफूज रहे। मनशियात बेचने वालों को पकड़ेंगे।
कोई सूबा खुराक की तरसील बंद नहीं कर सकता। बदकिस्मती से पंजाब मुसलसल आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाला KP है और यहाँ ही दस्तयाब नहीं, सूबे को इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। CNG बंदिश और गंदम की तरसील में रुकावटों से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ। गवर्नर KP की शिरकत, बोले CNG स्टेशन बंद करना ज्यादती है। विफाक के साथ मुसलसल राब्ते में है, सूबे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। KP को पानी का हिस्सा दिया जाए। वज़ीर आज़म ने KP मसाइल पर शहबाज स्पीड नहीं दिखाई। £190 मिलियन केस में अपीलों पर दलाइल के लिए आखिरी मोहलत पर एतराज़। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील ने 2 मुतफरिक दरख्वास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस के हक़ाइक़ के पेश नज़र आखिरी मोहलत का हुक्म सख्त, बिलाजवाज़ और गैर मुनसिफाना है। वकील की मुलाकात न कराने और वकालतनामों पर दस्तखत न कराने के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 19 मार्च 2025 से कभी अल्तवा की दरख्वास्त नहीं दी। 7 मई को पहली मरतबा अल्तवा की दरख्वास्त एक संजीदा वजह की बुनियाद पर दी। जेल सुप्रिटेंडेंट मुलाकात नहीं करा रहे। जेल हुकाम को वकालतनामे दस्तखत कराने का पाबंद करने की इस्तदा। जेल में मुलाकात कराने की भी इस्तदा कर दी। आपको बुलाना क्या छोड़ा, आपके अफसरों ने काम करना ही छोड़ दिया। क्या अब हमें हर मामले में आपको अदालत बुलाना पड़ेगा? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का CCPO से मुकालमा। अदालती हुक्म के बावजूद मुकदमा दर्ज न करने से मुतालिक समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमांड से कि अपनी कमान को कंट्रोल करें वरना जराइम बढ़ेंगे। क्या ऐसा लिखा है कि 2020 का मामला होने पर मुकदमा आगे नहीं चलेगा? क्या केस पुराना होने पर हर तफ्तीशी काम छोड़कर बैठ जाएगा? CCPO ने बताया कि अदालती हुक्म आते ही मुकदमा दर्ज हुआ, फरीकैन के तस्फिये पर ख़त्म कर दिया गया। अदालत ने CCPO के बयान की रोशनी में केस निपटा दिया। खुदकुशी की कोशिश बड़ा जुर्म करार। वफाकी शरी अदालत ने खुदकुशी कानून से मुताल्लिक फैसला जारी कर दिया। हुकूमती कानून साजी को गैर इस्लामी करार देकर कलअदम करार दे दिया गया। 2022 के एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर, एक्ट कलअदम करार दे दिया। कानून साजी में खुदकुशी की कोशिश को जुर्म करार देने की शिक खत्म कर दी गई थी। जमात इस्लामी पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ वफाकी आईनी अदालत पहुंच गई। पेट्रोलियम लेवी और क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी के खिलाफ दरख्वास्त दायर। हुकूमत की पॉलिसियों को मुतजाद करार देती है। अदालत से आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने, पार्लिमानी निगरानी और कानूनी हदें बहाल करने की इस्तदा। पेट्रोलियम लेवी को टैक्स करार देते हुए आइन से मुतसादम होने की बिना पर कलअदम करार देने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पेट्रोलियम कीमतों का लेवी से कोई ताल्लुक नहीं। रोजाना सिर्फ मोटरसाइकिल वाले ही सैकड़ों अरब लेवी और दीगर टैक्स देते हैं। 22 मई को मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। ईद के बाद मुल्कगीर पहिया जाम करेंगे। ईद उल अज़हा की आमद मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। कहीं तगड़े बैल तो कहीं खूबसूरत गाय, कहीं राजनपुरी बकरों की धूम तो कहीं दीदा सेब नक्शो नगार वाले ऊँटों की खरीदारी। मवेशी मंडियों में रौनकें दोबाला। ग्राहकों की बड़ी तादाद ने मंडियों का रुख कर लिया। व्यापारी भी सेहतमंद और खूबसूरत जानवर लिए पहुँच गए। व्यापारी पुरुमीद हैं कि जानवर अच्छी कीमतों पर फरोख्त होंगे। शहरियों की जानिब से ज़्यादा कीमतें होने का शिकवा। जिन्होंने जानवर खरीद लिए वो खूब आवभगत में मसरूफ़ हैं। जगह जगह चारे और जानवरों की खुराक के स्टॉल्स भी सज गए। 50 से ज़ायद कश्तियाँ निकली हैं जो कि ह्यूमैनिटेरियन एड लेके गज़ा की तरफ रवाना हो चुके हैं। हम सब इसमें बहुत चांसेस हैं कि हमें इंटरसेप्ट किया जाए बाय इजरायली आर्मी, नेवी। इसराइल का एक बार फिर गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटीला पर हमला। इमदादी मिशन में शामिल साद ईदी समेत मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। साद ईदी फैसल ईदी के बेटे हैं। तुर्की से फ्रीडम फ्लोटीला के हमरा गजा रवाना हुए थे। मिशन में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के 500 से ज़ायद कारकुन शरीक हैं। हंगामी वीडियो पैगाम में साद ईदी ने बताया कि ये शायद हमारी आखिरी अपडेट हो और वीडियो के बाद से साद ईदी से रब्ता मुनक़ता। फैसल ईदी का पाकिस्तानी आला हुकाम से रब्ता, बेटे समेत तमाम अफराद की रिहाई के लिए कोशिशें करने की अपील। अमरीकी नेवी के 2 लड़ाका तैयारे आपस में टकरा कर तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रियासत
आइडाहो में एयर शो के दौरान हादसा पेश आया। ये 18 जी ग्रोलर तैयारे ज़मीन पर गिरकर तबाह हुए। दोनों तैयारों के 4 पायलट्स ने इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमाल किया और महफूज रहे। हादसे का मकाम माउंटेन होम एयरफोर्स बेस से 2 मील दूर है। हादसे के बाद एयरबेस को लॉकडाउन कर दिया गया। तहकीकात जारी है।